तो वहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी उपचुनावी महासमर में सीएम सोरेन ने भी हाजिरी लगाई है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम हेमंत सोरेन खुद मधुपुर पहुंचे और जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में यहां उन्होंने प्रचार किया। इस मौके पर महागठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो मधुपुर उपचुनावी महासंग्राम को लेकर सभी राजनीतिक दल यहां एक्शन मोड में है और लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। विधायक नहीं खरीदते कर सकते हैं तो सांसद खरीदने का काम करते और इन प्रकार राज्य और केंद्र की गद्दी में बैठे रहने का प्रयास करें। लेकिन 2019 में झारखंड की जनता ने ऐसे मुंह तोड़ जवाब लोगों को दिया है कि आज 19 सालों में सबसे मजबूत सरकार इस राज्य में खड़ी है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता शुभम कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जानना चाहेंगे, मधुपुर उपचुनाव लगातार सरगर्मियों में बना हुआ है और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन खुद चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए हैं, तो क्या कुछ समीकरण फिलहाल वहां बन रहा है? बिल्कुल रखिए। देखिए, जिस तरीके से मधुपुर चुनाव की बात कही आपने, तो मधुपुर में जो उपचुनाव है उसमें कह सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपने प्रत्याशी को कह सकते हैं भरोसा और कह सकते हैं जीत का भरोसा दिलाने के लिए मधुपुर उपचुनाव में कूद पड़े हैं। और जिस तरीका से मधुपुर में एक कह सकते हैं मारगोड़ा में वो कह सकते चुनावी जो संबोधित कर रहे थे, जो सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रही है और इस बार भी 2 उपचुनाव जो झारखंड में हुए थे और तीसरा जो उपचुनाव है इसमें हम ही जीतेंगे और ये हमारे लिए हैट्रिक चांस होगा। तो कह सकते हैं पूरी तरीका से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अपनी जीत को लेकर के और एक भरोसा अपने प्रत्याशी हफीजुल अंसारी को जरूर दिला दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का ये सफर रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर में ही चुनाव प्रसार करेंगे। देखने वाली बात है राखी, जिस तरीका से लगातार मधुपुर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपने होड़ में लगी है और जीतने के लगातार तमाम कयास लगाया जा रहा है कि हम जीतेंगे। लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस का दौर जरूर देखने को मिला गठबंधन की सरकार की ओर से। और अगर लोगों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ऐसे तमाम दिग्गज नेता मंत्रीगण मौजूद थे। और चुनाव प्रसार जो मारागोड़ा में किया गया, कह सकते हैं सबसे बड़ा चुनाव प्रसार अभी तक देखने को मिला है। जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अभिभाषण में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मधुपुर की जनता तक अपनी बातों को रखा है। जी शुभम, वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी इस चुनाव प्रचार में कहीं पीछे नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने भी जनसभाएं की और लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए ने चिरुडीह कांड को उठाया और उन्होंने कहा कि लोगों से आवाज छीनने का काम कर रही है और सरकार चुप बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं बयानबाजी भी तेज होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल राखे। देखिए, जिस दिन से मधुपुर उपचुनाव के तारीख नजदीक आने शुरू हुए हैं उसके बाद से राजनीतिक माहौल की बात करें तो हलचल बखूबी देखने को मिल रही है। और तमाम राजनीतिक पार्टी, अगर गठबंधन की सरकार की बात करें और एक तरफ विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और आजसू की बात करें तो जिस तरीका से तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने में लगी और भारतीय जनता पार्टी भी यह दावे कर रही है कि इस बार का जो मधुपुर में जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा मधुपुर में लहराता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अब यह देखने वाली बात है कि मधुपुर की जनता किसे अपना समर्थन देती है, मधुपुर की जनता किसे अपना मत देकर आगे प्रतिनिधित्व करते देखना चाहती है। सवाल यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टी दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीका से मधुपुर की जनता पे यह सब कुछ निर्भर करता है कि मधुपुर की जनता किसे अपना मुखिया इस वक्त देखना चाहती है। और क्योंकि मधुपुर में जो 17 अप्रैल को चुनाव है और 2 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सरकार किसके बनी। और 17 अप्रैल को सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीका से मधुपुर का जो उपचुनाव है तमाम राजनीतिक पार्टी और अपने स्टार प्रचारक को उतार दिया। और ये खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से चुनाव प्रसार करने के लिए मधुपुर पहुंचने वाले हैं। जी शुभम, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि झारखंड में आदिवासी वोट बैंक है जो वो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सरहुल को लेकर लगातार सीएम सोरेन जो है वो निशाने पर हैं और आदिवासियों का कहना है कि खुद आदिवासी होते हुए भी सीएम सोरेन उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। तो क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि इस वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा?
बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीका से अगर सरहुल की बात करें तो सरहुल से बिल्कुल सटा रामनवमी भी है। दोनों ही त्योहार को एक कह सकते हैं बड़ा महत्व है झारखंड में और पूरे देश में, और उसकी खनक कहीं ना कहीं मधुपुर उपचुनाव में जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीका से आदिवासी संगठनों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन के स्वर उठ रहे थे कि हमें पर्व को मनाने नहीं दिया जा रहा, जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जा रही है, प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अभी देखना होगा राखी, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस बार सरहुल और रामनवमी के जुलूस को नहीं निकाला जाएगा। आक्रोश तो बखूबी देखने को मिल रहा है। आदिवासी वोट बैंक की बात कही तो चुनाव अपने जगह, त्योहार अपने जगह। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन चीजों को कैसे टैकल करते हैं और कैसे इन परिस्थितियों पर सामना करते हैं। लेकिन जिस तरीका से मुख्यमंत्री अस्वस्थ है अपनी जीत को लेकर के, और कह सकते हैं एक जीत का परचम उन्होंने मधुपुर के इस चुनावी सभा में लहरा दिया और ये दावे कर दिए हैं कि जो भी बाहर से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर उनका निशाना था, जो भी बाहर से कह सकते हैं पूंजीपति इस वक्त मधुपुर में बैठे हैं, उन्हें भगाना हमारा काम है और मधुपुर की जनता हेमंत सोरेन के साथ है, ऐसा मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज नेता मंत्री, खुद भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और गंगा नारायण सिंह को अपने प्रत्याशी को जितवाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के उन तमाम विफलताओं को गिनवाने का प्रयास कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादे किए थे अपने चुनावी घोषणा पत्र और वर्षगांठ में, जो उन्होंने वादे किए थे राज्य की जनता से कि रोजगार देंगे, पलायन की स्थिति को रोकेंगे, तमाम ऐसी चीज है। लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिर तमाम जो वादे हैं वो धरातल पर कब तक नजर आते हैं और मधुपुर की जनता इस बार बिल्कुल सोच समझ कर ही वोट देगी। जी शुभम, आपने कोरोना की बात की तो यहाँ ये भी ध्यान दे दे कि जिस तरीके से झारखंड के सीएम कहते हैं कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है मंच पर, जिस तरीके की जनसभाएं की जा रही है, तो क्या उस वक्त सीएम को वहां पर कोरोना नहीं दिखता, लेकिन वैक्सीन की कमी को लेकर और लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर सरकार पर, जो सत्ताधारी सरकार है बीजेपी केंद्र सरकार है, उस पर निशाना साधते हैं सीएम सोरेन नजर आते हैं? बिल्कुल राखी, आपको याद होगा कल हमने अपने शो पे जब सवाल सीधा कर दिया था उनके प्रवक्ता से, मनोज पांडे से, साफ तौर पे मैंने पूछा था कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जो मधुपुर उपचुनाव के जब पंचायत को कह सकते हैं कि सभा को संबोधित कर रहे थे, तब कोरोना की गाइडलाइन कहां थी? क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो मास्क पहना है, लेकिन उनके जितने भी समर्थक थे, मधुपुर की जनता थी, एक भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग के संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई गई थी और उसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। लेकिन इसका भली भांति हेमंत सोरेन के कार्यकर्ताओं के द्वारा कटाक्ष भी किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तब भी भीड़ उमड़ती है, तभी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है। तो ये देखिए कोरोना को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बखूबी बरकरार है, लेकिन अब राज्य के जनता को समझना पड़ेगा और कोरोना को हल्के में नहीं आंकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीका से आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो दूसरा स्ट्रेन की लहर है वो अपने चरम सीमा पर है और कह सकते हैं वो दिन दूर नहीं कि 2020 जैसी स्थिति एक बार फिर से झारखंड और पूरे देश में देखने को मिल सकती है। अब कह सकते हैं इस पर राजनीतिक तो कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब राज्य की जनता को जागरूक होना चाहिए और सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए कड़े कदम उठाने की भी जरूरत है। जी शुभम, तेजस्वी यादव की बात करें तो जल्द ही मधुपुर पहुंच सकते हैं, ऐसी खबर आपने दी है। तो क्या तेजस्वी यादव जब हेमंत सोरेन के पक्ष में यहां प्रचार करेंगे तो क्या वोट पर असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि पकड़ मजबूत होगी जेएमएम की तेजस्वी यादव के आने से? बिल्कुल, देखिए तमाम स्टार प्रचारक के रूप में सूची जारी कर दी गई है और मधुपुर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी में होड़ तो मचा हुआ और जिस तरीका से तेजस्वी यादव आने की जो खबर है वो अगर वो आते हैं तो जाहिर सी बात है अपने प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी के जितवाने का वो लगातार प्रयास करेंगे और एक कह सकते हैं बड़ा जुड़ाव है तेजस्वी यादव का, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक लोकप्रिय नेता थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव। तो कह सकते हैं एक यूथ का वोट बैंक पे जरूर असर पड़ेगा और जिस तरीका से खुद एक यूथ है तेजस्वी यादव, वो आ रहे हैं और उस सभा में क्या संबोधित करते हैं और क्या जनता पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम सवाल है। लेकिन इस वक्त बात गौर करने वाली है, मधुपुर का उपचुनाव 17 अप्रैल को है और तमाम राजनीतिक पार्टी अपने होड़ में लगी है कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। जीत के दावे तो बरकरार है, लेकिन अब यह देखना होगा कि राज्य की जनता, मधुपुर की जनता अब किसे अपना मत देकर आगे इस चुनाव में लाती है। अब यह सब 17 अप्रैल को ही क्लियर हो पाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए शुभम आपका शुक्रिया। तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर महासंग्राम लगातार जारी है और कहीं ना कहीं
बयानबाजी का दौर भी जारी है, जहां एक तरफ सीएम सोरेन जनसभाएं कर रहे हैं तो बीजेपी भी पलटवार करती हुई लगातार जनसभाएं कर रही है और जनता को संबोधित करते हुए लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है। लेकिन यहां एक अहम सवाल यह भी उठ के आता है कि सरकार तमाम गाइडलाइंस बना रही है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना पर चुनाव का बिल्कुल भी असर नहीं देखा जा रहा। लगातार चुनावी जनसभाएं की जा रही है। सीएम सोरेन तो खुद मास्क लगाए नजर आते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के यह नजर आते हैं। तो ऐसे में लगता है कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां कोरोना छुट्टी पर है। इस तरीके की तस्वीरों से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो लगातार मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। लगातार बयान और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक तरफ सीएम सोरेन लगातार जनसभाएं कर रहे हैं तो बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं हट रही है, वो भी लगातार जनसभाएं कर रही है। और चिरुडीह कांड को लेकर सरकार पर बड़ा सवाल बीजेपी ने दागा और उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत लोगों से घरों को छीना गया है। एक तरीके से जहां देखा जाए जेएमएम लगातार सरकार पर सवाल खड़े करती है तो वहां बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं हट रही है। और जहां सोरेन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार फिर से जीतेगी और इस उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कराएगी, तो वहीं बीजेपी ने भी यह दावा किया है कि जीत इस बार बीजेपी की होगी और मधुपुर उपचुनाव में इस बार